हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने कैपेसिटर चैप्टर स्टार्ट किया था और अभी बेसिकली हमारा कैपेसिटर चैप्टर फिनिश नहीं हुआ था। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कैपेसिटर चैप्टर फिनिश करा दूंगा, पर कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से मेरा एक्चुअली फ़ोन रिकॉर्ड करते 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 वो गिर गया था स्टैंड, तो जिसकी वजह से थोड़ा क्रैक भी आ गया फ़ोन में, जिसकी वजह से मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। मैंने पैरेलल और सीरीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिया था मैं वीडियो में, और उस पे मैंने एग्जाम्पल ही मैं सॉल्व करा रहा था जिस टाइम वो हो गया। तो जिस वजह से मेरा जो अभी जो बचा हुआ है टॉपिक जो कैपेसिटर के अंदर, वो आज मैं कंप्लीट कराऊंगा। कैपेसिटर में टॉपिक ख़त्म कराने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आज मैं बेसिकली इस वीडियो के अंदर अभी दो क्लासेस होंगी। एक ये मैं एक क्लास कराऊंगा, फिर इसके बाद पोलर पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होता है उस पर मैं एक क्लास कराऊंगा। दो क्लासेस में हमारा पूरा ये डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर हमारा पूरी तरीके से अच्छे से ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, तो किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो बनने वाला जो चार्ज एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कितनी होती है। तो उस एनर्जी के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन। जो वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, जो वी डैश डी क्यू डैश, वी डैश डी क्यू डैश से हमारा जो वर्क डन होगा वो हमारा निकल गया। क्योंकि हमारा देखो, जब पोटेंशियल का मैंने फॉर्मूला बताया था वर्क डन अपॉन चार्ज, V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो यहाँ से अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ तो जो स्मॉल चेंज आएगा वो क्या आएगा, V डैश डी क्यू डैश। ठीक, वी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश क्यू। नए चार्ज कंडक्ट जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो बेसिकली मैंने चार्ज कर दिया है, इसको बैटरी से कनेक्ट करके मैंने इसको चार्ज कर दिया। इस चार्ज कंडक्टर के अंदर कितना जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वी डैश डी क्यू डैश, वी डैश डी क्यू डैश। अब देखो, वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू यहाँ से वी सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो वी का फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी। और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डैश की जगह पे वी डैश, तो ये भी डैश ये भी डैश ये आएगा। अब जो कैपेसिटेंस होगा वो डायरेक्टली तो पूरा होल जो पैरेलल प्लेट होगा उसका ही कैपेसिटेंस होगा। तो यहाँ पे क्यू डैश बाई सी डी क्यू डैश। ठीक, डी क्यू डैश। ठीक, अब ये करने के बाद हमारा सेकेंड हमारा क्या होगा, अब हम देखो ये आ गया पैरेलल प्लेट पे बनने वाला वर्क डन। जो वर्क डन होगा उस पैरेलल प्लेट के अंदर उसका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डैश डिवाइड बाई सी डी क्यू डैश। ठीक, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड इंटीग्रेट करने से हमारा क्या होगा कि इस पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर जितना भी एनर्जी स्टोर होगी, ये तो स्मॉल एरिया की मैंने बात करी, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करने से हमारा उस पूरे सरफेस पे जितना भी एनर्जी स्टोर होगी वो आ जाएगी। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू इधर करेंगे जीरो से, पहले जीरो था चार्ज, अब कुछ चार्ज होके उस पर चार्ज कितना आ गया, क्यू चार्ज आ गया। अब क्यू डैश सी डी क्यू, डी क्यू डैश। देखो सी एक कैपेसिटेंस होता है जो कांस्टेंट होता है, उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं तो वो बाहर आ जाएगा, वन बाई सी बन के। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू डैश डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा क्या, क्यू स्क्वायर बाई टू, क्यू स्क्वायर बाई टू। और यहाँ लिमिट है जीरो से लेके क्यू तक। अब जब लिमिट पुट करेंगे, ये क्यू डैश का स्क्वायर है, ये पता होगा इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट क्या था, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो यहाँ पे वन था तो वन प्लस वन टू, और नीचे भी वन प्लस वन टू। तो अब नया क्या आएगा, वन बाई टू। यहाँ पे वन बाई टू बाहर ले लिया, एक बार क्यू पुट करेंगे एक बार जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और ये हमारा सिर्फ क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई सी। ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन आ गया, वर्क डन। ठीक, और वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो इसको हम यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू इज इक्वल टू वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी। अब क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। तो ये एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, वन बाई टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी। एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो वी का नया फॉर्मूला क्या है, वन बाई टू सी वी स्क्वायर। तो किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर स्टोर्ड होने वाली जो एनर्जी होती है उसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी, दूसरा हम फॉर्मूला होता है यू इज इक्वल टू वन बाई टू सी वी स्क्वायर, वन बाई टू सी वी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को डिटेल में फिर से समझा दे रहा हूँ। क्या किया मैंने, एक पैरेलल प्लेट लिया जिसपे एक पे चार्ज है क्यू,
प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये पूरा का पूरा पैरेलल प्लेट हमारा चार्ज हो चुका है। शुरू में इस पे चार्ज 0 था, अब जो चार्ज है वो क्यू है, अब जो चार्ज है वो क्यू है। ठीक, पूरे पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। एक छोटे एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बनने वाला वर्क डन होगा वो वी डैश डी क्यू डैश होगा। ठीक, एक स्मॉल एरिया की बात करें तो इस पे जो बनने वाला जो उसमें जो होने वाला जो वर्क डन होगा वो वी डैश डी क्यू डैश के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, वी का फॉर्मूला मैंने रखा वी डैश क्यू डैश बाई सी पे लगा नहीं सकते क्योंकि होल कैपेसिटेंस पे कैपेसिटेंस क्या होगा, बराबर रहेगा, तो सी ही रखा मैंने, सी रखा। फिर हमारा इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट 0 से लेके क्यू तक पुट करने के बाद इंटीग्रेट किया। सी का इंटीग्रेशन होगा नहीं क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, 1/c बाहर आ गया। यहाँ बचा इंटीग्रेशन किसका करना है, क्यू डैश डी क्यू डैश का। अब किसी का इंटीग्रेशन पावर 1 होती है तो n+1 डिवाइड बाय n+1 होता है, तो 1 थी, 1+1 2 हो गया, नीचे भी 1+1 2 हो गया। अब लिमिट जो है उसकी 0 से लेके कहाँ तक है, क्यू तक है। अब W = 1/2 Q²/c ये आ गया। एक बार ये पुट किया, एक बार ये पुट किया, माइनस का साइन लगा के, तो ये 0 वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ठीक, और Q वाला टर्म हमारा आ जाएगा। अब Q की जगह पे मैंने CV रखा। Q = क्या होता है, CV होता है, तो C² V², एक C से एक C क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या आया, 1/2 CV। तो किसी भी चार्ज कैपेसिटर के अंदर जो बनने वाली एनर्जी होती है उसके दो फॉर्मूले हैं। पहला 1/2 Q²/c, दूसरा मेरा फॉर्मूला है 1/2 CV²। ये दो एनर्जी के फॉर्मूले हैं जो किसी भी चार्ज कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड होने वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोगों को चाय पीनी चाहिए ताकि एनर्जी आ सके। ठीक है, अब सेकेंड इसको फटाफट नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, तब तक मैं चाय का आनंद ले लूँ थोड़ा। ये हमारा नोट हो चुका है। ये एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कैपेसिटर, समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लो, एनर्जी स्टोर किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर स्टोर होने वाली जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में पहले एक चार्ज था 0, अब इसको चार्ज करने के बाद इस पे पूरे पे चार्ज, इसको बैटरी से जैसे कनेक्ट किया, इस पे चार्ज आ गया Q। ठीक, तो उसकी वैल्यू अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि कोई एक चार्ज कैपेसिटर है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका डेरिवेशन प्रूव करने के लिए बोल देता है फॉर्मूला पुट करना। तो मान लेते हैं ये स्मॉल जो वर्क डन होगा कितना आएगा, V डैश डी क्यू डैश। ठीक, अब जब V का फॉर्मूला क्या होता है, Q/c, V का फॉर्मूला क्या होता है, Q/c, V की जगह पे Q डैश बाई C रख दिया। ठीक, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट, ये तो स्मॉल एरिया का था, अब पूरे का निकालना है तो इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करके लिमिट मैंने कहाँ रखी, 0 से लेके Q तक। अब देखो 1/c का इंटीग्रेशन होगा नहीं क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट। 1/c को बाहर भेज दिया। इंटीग्रेशन किसका किया, Q डैश डी क्यू डैश का। ठीक, जब इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आया n+1 डिवाइडेड बाई n+1 Q²/2। यहाँ पे जब लिमिट पड़े तो ये पूरा 0 हो जाएगा ये टर्म, और यहाँ पे Q आ जाएगा, तो 1/2 Q²/c आ गया। अब दूसरा, ये पहला फॉर्मूला है किसी भी चार्ज कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर करने का, और दूसरा फॉर्मूला जो है अगर Q की जगह पे मैं CV रख देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, C² V² डिवाइड बाई C। एक C से C कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, U = 1/2 CV²। जो हमारा टॉपिक है वो फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब वो रखी जाती है तो उनको चार्ज किया जाता है, तो चार्ज करते टाइम वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स ज़रूर लगाती हैं, जिसकी वजह से उसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन का केस आता है। ठीक है, तो जब कोई चार्ज प्लेट आपस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखी जाएंगी तो रखने की वजह से उसमें जो फोर्स लगेगा वही फोर्स आपको बताना है कि वो फोर्स कितना होता है। अब देखो, इसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले ये दो प्लेट हैं, पहले पे चार्ज +Q है, दूसरे पे चार्ज -Q है। ठीक, इस पूरी प्लेट पे चार्ज +Q है, इस पूरी प्लेट पे चार्ज -Q है, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D, और इन पे जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, F। हम मान लेते हैं इन दोनों पे लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है, F। अब देखो, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो बेसिकली सबसे पहले वर्क डन के केस में आएगा, और वर्क डन जब लगा दिया जाएगा तो वर्क डन लगाने के बाद
फिर हम क्या रखेंगे, एनर्जी रखेंगे। एनर्जी रखने के बाद बस इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू एफ डी। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये मैंने आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। मतलब इन दोनों पे लगने जो दोनों प्लेट होंगी, इनके द्वारा किया गया जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के केस में आएगा। अब देखो जो एनर्जी होगी वो 1/2 QV होगी, 1/2 QV। जो एनर्जी होती है वो 1/QE होगी। अच्छा, V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू ED। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, ED। अब यही V का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं तो U इज इक्वल्स टू 1/2 QED। ठीक, इसको इक्वेशन मैंने क्या मान लिया, सेकेंड। ये इक्वेशन हमारी कौन सी होगी, सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। इक्वेट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एनर्जी है और वर्क डन हम बेसिकली एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वर्क डन बेसिकली एनर्जी होती है, तो तब दोनों को इक्वेट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा FD और यहाँ पे आ जाएगा QED। डी से डी हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो 1/2 QE, जो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो लगने वाला जो फोर्स होता है, जितना फोर्स उसमें बनता है वो 1/2 QE के बराबर होता है, 1/2 QE। Q मतलब चार्ज, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उसके बीच में बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और साथ ही साथ मल्टीपल होगा चार्ज का और उसका 1/2 टाइम्स। ये क्या होता है, फोर्स। अब अगर एक एग्जाम्पल करके देखना है तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, मान लेते हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे जो बनने वाला जो चार्ज है वो मान लेते हैं 50 माइक्रो कूलम है। ठीक, 50 माइक्रो कूलम। और जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है वो मान लेते हैं 10 न्यूटन पर कूलम है, 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक, न्यूटन पर कूलम। अब देखो, जो अब पूछा जाएगा व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फोर्स कितना होता है, 1/2 क्या होता है, QE। 1/2 रखा, Q का फॉर्मूला कितना दिया गया, 50 × 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब क्या होता है, -6, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 10 न्यूटन पर कूलम। 2 से ये चला गया कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और 5 5 कितना होता है, 25। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 25 × 10⁻⁻6 न्यूटन। तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 25, 5 5 25, 250 कर लेते हैं क्योंकि 5 और 0 और ऐड हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 250 × 10⁻⁻6, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 250 माइक्रो न्यूटन। 250 माइक्रो न्यूटन भी डायरेक्टली इसको बोला जा सकता है, क्योंकि 10⁻⁻6 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फोर्स है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसे सॉल्व करना है, कैसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। न्यूमेरिकल के बाद मैंने पूरा एक डेरिवेशन बता दिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डेरिवेशन कैसे पूछी जाती है, डेरिवेशन कैसे प्रूफ करते हैं, थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी लिखने के बाद हमें डेरिवेशन में क्या लिखना है वो मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ से हमारा पूरा का पूरा कैपेसिटर में जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, जो डेरिवेशन से रिलेटेड था, वो पूरा खत्म हो चुका है। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है जो डाइलेक्ट्रिक होगा। डाइलेक्ट्रिक के बाद हमारा पूरा का पूरा कैपेसिटर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक में मैं आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक बताऊंगा, डाइलेक्ट्रिक की वजह से बनने वाला जो कैपेसिटेंस होता है वो बताऊंगा। वो बताने के बाद मैं आप लोगों को पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का कॉन्सेप्ट दूंगा, और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस कैसे डिपेंड करते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, और यहीं से हमारा पूरा का पूरा कैपेसिटेंस का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नाम याद रखिएगा, मिस्टर फिजिक्स विशाल मिश्रा। जितना हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए, पहुंचाइए, ताकि थोड़ी बहुत बात हम समझ में आए, लोगों तक हमारी भी बात पहुंचे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।